वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी कराड़, इसका रिव्यू। तो देखते हैं कि क्या है इस कॉलेज में और अगर आपका एडमिशन इसमें होना चाहिए कि नहीं, देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप ना ये वाला वीडियो देख लो। अगर आप एमएसटी सीयूटी करने के बाद बी फार्मेसी करने वाले हो तो आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज के बारे में 4 चीज़ें पता होनी चाहिए, जो इस वीडियो में मैंने बताया है। तो इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे जाकर देख लेना। तो देखो, ये कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी कराड़, गवर्नमेंट कॉलेज है और ये 1964 में बना था। तो सोच सकते हो कितना पुराना और कितना प्रेस्टिजियस कॉलेज है फार्मेसी के लिए महाराष्ट्र में। और जो इसका एफिलिएशन है वो है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर से और इसका नैक का ग्रेड है A+। देखो, किसी भी कॉलेज का जो नैक ग्रेड होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बी होता है, B++ होता है, उसके बाद A और A+ ग्रेड होता है और A++ होता है। तो A+ ग्रेड यानी कि बहुत अच्छा ग्रेड है। उस कॉलेज में जो फैसिलिटी होगी पढ़ाई की, उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी अलग से होगी, वो सब बहुत ही अच्छी होगी। तो इसलिए किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने से पहले उसका जो ग्रेड है नैक का, वो देख लेना। इसका इंटेक है 60 स्टूडेंट, यानी कि एक बार में एक बैच में 60 स्टूडेंट पढ़ेंगे इसमें बी फार्मेसी में। आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पर देखो कि हाउ टू रीच कॉलेज, आपको यहाँ पर पहुँचना कैसे है। तो ये इसका एड्रेस है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मासूर रोड, सैदापुर, विद्यानगर, कराड़ डिस्ट्रिक्ट, सतारा, महाराष्ट्र। फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एंड वेबसाइट। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होगे तो इस नंबर से या फिर इस मीडियम से आप कांटेक्ट कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो या फिर वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। तो आप देखते हैं कट ऑफ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले होम यूनिवर्सिटी वाले के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए, तो जनरल ओपन कैटेगरी के जो स्टूडेंट होंगे होम यूनिवर्सिटी वाले के लिए, उनका जो परसेंटाइल है वो 98 के पास और जो रैंक होगा उसके हिसाब से वो 775 के पास रहना चाहिए। उसके बाद जो SC कैटेगरी के होम यूनिवर्सिटी वाले रहेंगे उनका देख सकते हो 94। उसके बाद ST वालों का 80, VJ यानी कि विमुक्त जनजाति का 92, एंटी नोमेड ट्राइब का 93, NT2 का 97। उसके बाद ये सब देख सकते हो, ये जो कैटेगरी है ये होम यूनिवर्सिटी वालों के लिए है। उसके बाद अदर देन होम यूनिवर्सिटी, यानी कि मान लो ये कॉलेज देखो सातारा में है और शिवाजी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, लेकिन आप हो मुंबई से या फिर नागपुर से, लेकिन आपको पढ़ना वहीं पर है, तो आपका कैटेगरी हो जाएगा अदर देन होम यूनिवर्सिटी। तो आपको मार्क्स थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा उसके लिए। होम यूनिवर्सिटी वालों को यही फ़ायदा होता है कि अगर वो उस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं जो उनके होम यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो उनको थोड़ा कम मार्क्स चाहिए होगा। लेकिन जो अदर देन होम यूनिवर्सिटी वाले हैं उनको थोड़ा ज़्यादा मार्क्स चाहिए होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप अदर देन होम यूनिवर्सिटी वाले कैंडिडेट हो ओपन कैटेगरी के, तो आपका 98.98 परसेंटाइल के यूपर चाहिए होगा इस गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए, और रैंक हो जाएगा उस हिसाब से 333। उसके बाद SC कैटेगरी के हो अदर देन होम यूनिवर्सिटी के, तो 97.90 देख सकते हो इसका कितना परसेंटाइल है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है। उसके बाद स्टेट लेवल देख सकते हो, तो स्टेट लेवल यानी कि आप कहीं से भी हो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र नहीं देश में कहीं से भी हो, तो आपको ए वाला चाहिए होगा डिफेंस के लिए। उसके बाद TFWS के लिए और EWS सीट के लिए। तो ये हो गया कट ऑफ कैप 1 का। अब देखते हैं कैप 2 का कट ऑफ। तो कैप 2 में देखो, इसमें ज़्यादा सीटें तो बचेंगी नहीं, लेकिन तभी भी देखो यहाँ पर क्या है इसका रैंक। तो वही फिर से होम यूनिवर्सिटी वाले का, तो 97.55 परसेंटाइल के ऊपर रहना चाहिए ओपन कैटेगरी के लिए। उसके बाद अदर देन होम यूनिवर्सिटी में फिर से बढ़ जाएगा परसेंटाइल, जो कि है 99.13। इतने परसेंटाइल के ऊपर होना चाहिए आपका, अगर आपको यहाँ पर एडमिशन चाहिए तो। सो ये हो गया इसका कट ऑफ, जो कि हाई है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पर फीस कम है और जो फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी है एक फार्मेसी कॉलेज के लिए। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर है प्लेसमेंट की बात। तो देखो, प्लेसमेंट इसमें क्या बताया गया है, 2020-21 में कितने लोगों का प्लेसमेंट हुआ था। इसमें से जो 3 जो स्टूडेंट थे वो बी फार्मेसी वाले थे, 2 एम फार्मेसी वाले थे। और इनका यहाँ पर देखो कहाँ कहाँ पर हुआ था प्लेसमेंट। एक का हुआ था फार्मासिस्ट ऑफिसर एट रूरल हॉस्पिटल। उसके बाद मेड प्लस फार्मेसी एक कंपनी है। उसके बाद बायो रेडियस थेरापेटिक कंपनी इन पुणे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो इनोवेटिव ड्रग रिसर्च सोल्यूशन। एंड लास्ट में यहाँ पर देख सकते हो जुवेंटस R&D हेल्थ केयर लिमिटेड। तो यहाँ पर हुआ था लोगों का प्लेसमेंट और उनका सैलरी भी देख सकते हो पर एनम कितना है। एक का पहले देख सकते हो 2,04,000 पर एनम, दूसरे का 1,80,000 पर एनम। तो देखो, गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी हैं महाराष्ट्र में, सिर्फ 4-5 गवर्नमेंट कॉलेज है महाराष्ट्र में, और सबकी बात यह है कि उसमें ना फीस कम है और पढ़ाई अच्छी होती है। लेकिन प्लेसमेंट के हिसाब से आप वहाँ पर जाओगे ना,
तो फिर आपका नहीं, मतलब प्लेसमेंट वहाँ पर नहीं होता है उतना अच्छा। सिर्फ वो गवर्नमेंट कॉलेज है और उसका फ़ायदा यही है कि वहाँ पर फ़ीस कम है और पढ़ाई थोड़ा अच्छा होता है। अगर आपको वहाँ पर प्लेसमेंट चाहिए उस कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आपको बहुत अच्छा पढ़ना होगा पूरे 4 साल, ठीक है। और प्लेसमेंट के हिसाब से उतना कुछ खास नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज महाराष्ट्र में। उसके बाद आगे देखते हैं, तो यहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये जनरल कैटेगरी के लिए है, ओपन कैटेगरी के लिए 1 साल का फ़ीस है 26,000, जो कि बहुत कम है क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है। और उसके बाद अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो, SC ST VJT NT, तो फ़ीस आपका और भी बहुत कम होगा। तो ये हो गया फ़ीस। वैसे आप यहाँ पर महा-DBT एक स्कॉलरशिप होता है महाराष्ट्र में, आप जो भी डिग्री करते हो तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो महा-DBT का स्कॉलरशिप। तो जो भी आपका फ़ीस होता है उसका आधा अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है स्कॉलरशिप के रूप में। तो आप ये महा-DBT स्कॉलरशिप के बारे में जान सकते हो, यूट्यूब पर सर्च करना कि महा-DBT स्कॉलरशिप क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हॉस्टल फैसिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, दोनों के लिए हॉस्टल अवेलेबल है 100 स्टूडेंट की कैपेसिटी के साथ, और इसमें सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पर हॉट वाटर की सुविधा है, टीवी है, न्यूज़पेपर आता है डेली। आप एक कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर एक बार विजिट करना, सारी जो सुविधाएं हॉस्टल की उसके बारे में पता चल जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर हॉस्टल है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है महाराष्ट्र में उसमें से सिर्फ एक या फिर दो, एक ये हो गया या उसके बाद एक दूसरा औरंगाबाद वाला है शायद से, वहाँ पर बस वहीं 2 जगह पर हॉस्टल है, बाकी किसी जगह पर हॉस्टल है ही नहीं। तो ये हो गया इसका एक अच्छा बात। तो यही था आज का वीडियो। आप कमेंट करके बताइए कि आपको एक कॉलेज कैसा लगा और आगे कौन से कॉलेज के बारे में आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो। आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हो अपने डाउट पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए। थैंक यू गाइस।